रुख उत्तर प्रदेश का कर लेते हैं। बरेली से बड़ी खबर आ रही है, आपको अपडेट्स दे दें। निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि जो खबर आ रही है, जिस तरीके से अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया गया था, इसके बाद वो धरने पर बैठ गए हैं। कल उन्होंने कहा था कि मैं अपना इस्तीफा लेकर खुद डीएम ऑफिस गया हूँ। अब पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अलंकार जी, कैसे ये शुरुआत हुई? क्या ऐसा हुआ कि आपने रिजाइन कर दिया? अब तुम नहीं कुछ बताएंगे अलंकार जी? जी अलंकार जी कुछ बताएंगे? देखिए, जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच रहे हैं। तो आपको बुलाया भी गया है क्या जिलाधिकारी ने? क्वेश्चन पूछा। कल क्या बातचीत हुई जिलाधिकारी से आपकी? मैं जिलाधिकारी महोदय को जो कल एक कॉल आया था जिसमें एक व्यक्ति बोल रहा था साला पंडित पागल हो गया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कौन किसने बोला था कि? लेकिन अब आपको सस्पेंड कर दिया गया है ऑफिस। सस्पेंड तो वो खींच उनकी कार्रवाई जब सारे जो उनके जो प्लानिंग थी विफल हो गई, तो उन्होंने खींच कर सस्पेंड करने के क्या, वो तो हम पहले रिजाइन दे चुके हैं। आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ है? क्या कहा? वो तो हमारे संवैधानिक अधिकार है, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आपको अब जो है वहाँ माघ मेले से जो स्वामी है, जिन पे बार बार आप कह रहे थे कि उनके साथ अत्याचार हुआ, वो अब आपका सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, उन्होंने हमें जो कल आशीर्वाद दिया था कि आपने सनातन संस्कृति का जो प्रतीक चिन्ह है जो छेका है, उसके जो अपमान का जो है आपने बात उठाई है, उन्होंने बहुत बहुत साधुवाद दिया। तो अब आगे का प्लान क्या रहेगा? आगे प्लान में आप जिलाधिकारी महोदय जो कार्यालय जा रहा हूँ, उनसे पूछने कि जो किस व्यक्ति ने उनको कॉल करके बोला था साला पंडित पागल हो गया है। तो आगे क्या इसी तरीके से सड़कों पे लड़ाई करेंगे? देखिए, ये अलंकार अग्निहोत्री हैं जो सिटी मजिस्ट्रेट थे, और अब जो है इनको सस्पेंड कर दिया गया है। और अब ये जिलाधिकारी जो हैं उनसे मिलने के लिए उनके घर पे जा रहे हैं, और लगातार कह रहे हैं कि जो सवाल है वो पूछेंगे कि आखिर किसके कहने पे इस तरीके से कार्रवाई हुई। और कल एक बड़ा घटनाक्रम हमने बरेली में देखा था। 45 मिनट की मीटिंग में कई सारी चीजें जो हुई थी वो यहाँ बरेली में देखने को मिली थी। लेकिन अब ये डीएम हाउस जा रहे हैं, जहाँ पर जिलाधिकारी से मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता की एक्सक्लूसिव वॉकथ्रू आपने देखा किस तरीके से अलंकार जो ये हैं ऑफिसर, फिलहाल इनसे वो बातचीत कर रहे थे। और अलंकार अग्निहोत्री का ये कहना है कि मैं पहले ही इस्तीफा दे चुका हूं, तो मुझे सस्पेंशन का सवाल नहीं उठता है। लेकिन अब वो धरने पर बैठे हैं और उनका अगला कदम क्या होगा, इसे लेकर भी सवाल उठ सकते हैं। अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अलंकार अग्निहोत्री से जब आप सवाल पूछ रहे थे तो इस वक्त जो मिजाज है उनका थोड़ा सा स्ट्रेस्ड नजर आया, टेंशन में है। कल रात उनके बंगले से तमाम फर्नीचर बाहर निकलने की तस्वीरें सामने आई, घर खाली करना पड़ा। ऐसे में गाज गिरती तो उन पर नजर आ रही है, लेकिन क्या उनका इस समय जो एक्शन मोड है वो रहने वाला है? आगे वो क्या करेंगे? क्योंकि बातें तो ये भी सामने आ रही थी कि वो विपक्ष के साथ बातचीत करेंगे और शायद नेतागिरी में भी उतर सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से कल 45 मिनट तक डीएम के साथ उनकी मीटिंग हुई थी। अविनाश सिंह जो कि डीएम है बरेली के, उनके साथ बातचीत हुई थी। उसके बाद वो निकले थे और गंभीर आरोप जो है वो उनके तरफ से लगाए गए थे। अभी देखिए, इस वक्त जो अलंकार अग्निहोत्री हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पे। डीएम ऑफिस के ठीक सामने हम मौजूद है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम अपने जो समर्थक है उनके साथ यहाँ पर अलंकार अग्निहोत्री जो है वो बैठे हुए हैं। और लगातार यहाँ पर जो नारेबाजी है वो हो रही थी। डीएम ऑफिस है ये बरेली का, और यहीं पे जो अलंकार अग्निहोत्री हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक सवाल हम जरूर उनसे लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अलंकार जी, एक बार इनके समर्थक भी देखिए चारों तरफ बैठे हुए हैं, और इनसे हम एक बार जो कोशिश है वो बात करने की कोशिश करेंगे। डीएम ऑफिस है, कल भी डीएम से मुलाकात हुई थी इनकी, और अब देखिए यहाँ पर ये इसी तरीके से बैठे हुए हैं। तो एक बार हम जानने की कोशिश जरूर करेंगे इनसे कि आखिर क्या बातचीत हुई है और डीएम से क्या मिलने का वक्त इनको मिला है या नहीं मिला। देखिए, नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, और इसी तरीके से देखिए यहाँ पर लगातार नारेबाजी हो रही है, और अलंकार अग्निहोत्री जो है वो बैठे हुए हैं यहाँ पर धरने के ऊपर। और ये देखिए, जिलाधिकारी बता रहे हैं कि उनका इंतजार कर रहे हैं, और उसके बाद जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक ये इसी तरीके से यहाँ पर बैठे रहेंगे। तो लगातार देखिए यहाँ पर जो समर्थक हैं वो भी अलंकार अग्निहोत्री के मौजूद हैं, और यहाँ पर अलंकार अग्निहोत्री जो है वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और लगातार जो बातचीत है वो जो है वो यहाँ पर की जा रही है। अलंकार जी, देखिए यहाँ पर एक बार हम बात करने की कोशिश जरूर करेंगे इनसे। लगातार जो बातचीत ये कर रहे हैं, कल 45 मिनट तक जो है वो इन्होंने बातचीत किया था। क्या कहेंगे आप? यहाँ पर डीएम ऑफिस के सामने बैठे हैं, क्या बातचीत नहीं हो पाई, क्या हुआ? कल शाम को सुनियोजित तरीके से साजिश के तहत कल जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में मुझे बुलाया गया। वो चाहते थे जो मैंने
इस्तीफा दिया है, किसी तरीके से मैं वापस ले लूं। उस बीच जो है जिलाधिकारी महोदय को एक कॉल आया जिसमें कि स्पीकर फोन पे थे। उसमें एक कॉल में बोला कि ये साला पंडित पागल हो गया, रात भर इसे बिठा के रखना है। कि किसी तरीके से मैंने वो न्यूज मीडिया में बताई। अब पूरे राष्ट्र को ये रोष है कि कौन से ब्राह्मण विरोधी विचारधारा का व्यक्ति जिलाधिकारी महोदय से बात कर रहा था, जो ये कह रहा था कि साला पंडित पागल हो गया है। मुझे जिलाधिकारी महोदय से मैं प्रश्न पूछने यहाँ पे आया हूँ, और अगर ये प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं जिलाधिकारी महोदय, तो मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया और जो उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया से इनसे सबसे निवेदन है कि एक रिपोर्ट लेकर यहाँ सामान्य वर्ग जो है करंट एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो चुका है, क्योंकि पूरा ब्राह्मण जो ब्राह्मण विरोधी विचारधारा भी सरकार चल रही है, ये उजागर हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा के संवैधानिक तंत्र को यहाँ पे बहाल किया जाए। लेकिन आपको सस्पेंड कर दिया गया है आज सुबह। मैं तो कल ही रिजाइन दे चुका हूँ। तो जब उनकी जब साजिशें सब विफल हो गई, तो आनंद फानंद में देर रात में एक सस्पेंशन का ऑर्डर जारी किया। उसके क्रम में तो जो न्याय के लिए हमारे पास माननीय न्यायालय है, माननीय सुप्रीम कोर्ट। अभी बातचीत हो रही है डीएम साहब से, कुछ बात? अभी कोई बातचीत नहीं है, अभी कोई बातचीत नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको अलंकार अग्निहोत्री नजर आएंगे और यहाँ पर तमाम समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं। पुलिस की जो भारी सुरक्षा है वो यहाँ पर लगाई गई है, और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर इनकी बात नहीं सुनी जाती है तो फिर वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखेंगे। ऐसे में कल हमने देखा था बरेली में हाई लेवल ड्रामा यहाँ पर हुआ था। 45 मिनट की मीटिंग हुई थी डीएम साहब के साथ, और उसके बाद हमने देखा कि अलंकार अग्निहोत्री बाहर निकले और आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो इस पूरे मामले में शुरू हो गया। इसके ऊपर राजनीति भी हम देख रहे हैं, अलग अलग बयानबाजी भी निकल के सामने आ रही है। लेकिन अभी के जो हालात है उसके मुताबिक देखिए डीएम ऑफिस की है ये, और डीएम ऑफिस के बाहर यहाँ पर अलंकार अग्निहोत्री बैठे हुए हैं। कल डीएम ने टाइम भी दिया था मिलने का, 45 मिनट की मीटिंग भी हुई थी, लेकिन फिर आज देखिए आज सुबह यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ पर जो बातचीत है वो करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि यहाँ पर क्या जो है वो बातचीत होती है नहीं होती है, और सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर जो पुलिस बल है उसको भी डिप्लॉय किया गया। जी लेकिन अभिषेक, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक चीज समझना चाहेंगे कि धरने पर बैठने का मकसद क्या है। वो अपनी बातें स्पष्ट कर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। अभी किस मांग को लेकर वो यहाँ बैठे हैं? देखिए निश्चित रूप से कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब यहाँ पर अलंकार अग्निहोत्री को भी देना है कि कल जब मीटिंग 45 मिनट की हो ही गई थी उनकी, तो फिर आखिर आज कौन सी मीटिंग करने आए हैं। इसके अलावा ये भी जो मेन यहाँ पर सवाल पूछा गया है इनसे कि आखिर वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या इसको पॉलिटिकल स्टंट देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी इस पर शुरू हो गया है। विपक्ष की तरफ से भी कई सारे बयान निकल के सामने आ रहे हैं। ऐसे में आज सुबह का जो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आकर सुबह सुबह जो है वो डीएम ऑफिस के सामने यहाँ बैठ गए अपने समर्थकों के साथ। ये अधिकारी हैं, सिटी मजिस्ट्रेट जो हैं वो उसके पद पे तैनात थे, और ऐसे में एक सरकारी पोजीशन के बाद उन्होंने कल रिजाइन किया। 45 मिनट जो है वो डीएम के साथ मीटिंग की, और उसके बाद आज देखिए यहाँ पर जो तमाम समर्थक हैं उनके साथ यहाँ पर आकर वो बैठे हुए हैं, और लगातार जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है। आप लोग भी साथ में आए हैं? सब साथ में ही हैं। क्या कहेंगे आप लोग? जो भी है फिलहाल गलत है, बस मेरा एक ही शब्द में यही उत्तर है, जो भी है गलत है। क्या गलत आपको लग रहा है? आए हैं आप लोग साथ में, समर्थक हैं यहाँ पे, जो ये नियम लागू किया गया ये अभी गलत है। आप लोग विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे। देखिए कह रहे हैं विरोध करेंगे, और इसी तरीके से तमाम समर्थक भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो कि विरोध कर रहे हैं, और लगातार जो बातचीत है वो करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अभी डीएम ऑफिस में ये हालात है कि यहाँ पर मेन गेट पे, डीएम ऑफिस के मेन गेट पे यहाँ पर अलंकार अग्निहोत्री बैठे हुए हैं, और अंदर जाने का जो पूरा जगह है उसको घेर लिया गया है। पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, पुलिस सुरक्षा में लगी हुई है, और लगातार जो बातचीत है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप लोग भी सब साथ में आए हैं अलंकार अग्निहोत्री के? क्या कहेंगे आप लोग? आप लोग साथ में हैं सब लोग? नहीं सर, हम साथ में। आप लोग सब साथ में आए हैं अलंकार जी के? बिल्कुल। क्या कहेंगे आप लोग? ब्राह्मणों की नाक कट रही है और ब्राह्मण विरोधी कार्य हो रहे हैं देश में। मैं यही कहूँगा कि ब्राह्मण एकता को, सब लोगों को मिलजुल के कार्य करना चाहिए। यूजीसी कानून आया है, ये कानून गलत पारित हो रहा है। लेकिन अब आरोप लग रहा है कि इसको तो देखिए अभिषेक सीधी बातचीत भी कर रहे हैं, चाहे यूजीसी का विरोध हो या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर उनकी नाराजगी की वो धरने पर बैठे हैं, सरकार पर उन्होंने आरोप लगाए। धरने पर बैठे हुए हैं बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री।